केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर हम केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल दो बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से ये कंपनी आपको फोकस में भी देखने को मिल रही थी। अब वो दोनों खबर है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, फिलहाल केपीआई ग्रीन एनर्जी एक न्यूज़ की वजह से फोकस में थी लास्ट ट्रेडिंग डे। और वो न्यूज़ क्या था भाई, तो वो न्यूज़ था कंपनी के अर्निंग्स का। कंपनी ने डिसाइड किया है कि 5 अगस्त को कंपनी एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है, जिस बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स में कंपनी इस साल के पहले क्वार्टर के अनऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर्स आपको रिपोर्ट करती हुई दिखेगी। और इस फाइनेंशियल ईयर का पहला डिविडेंड भी कंपनी आपको देती हुई नजर आएगी, जो कि एक इंटरम डिविडेंड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर कंपनी बोल सकते हैं डिविडेंड अगर देती हुई नज़र आ गई, मतलब प्रपोजल तो रखा जाएगा, अगर प्रपोजल बोर्ड अप्रूव कर देता है तो वो इंटरम डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है वो हमें 11 अगस्त का देखने को मिलेगा। यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर रहेगा वो कंपनी में एलिजिबल होगा पूरी तरह से डिविडेंड के लिए। उसके अलावा दोस्तों और भी कुछ प्रपोजल हैं जो कि इस बोर्ड मीटिंग में रखा जाना है, और वो ये है कि इस कंपनी में एक और आपको फंड रेज की न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। कंपनी का बोर्ड जो है वो डिस्कस करेगी अप टू 700 करोड़ रेज करने का नॉन कन्वर्टिबल ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के जरिए। यानी कि ये जो बॉन्ड के जरिए कंपनी फंड रेज करेगी, इसको कंपनी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकती। अगर कंपनी मान लो रीपे नहीं कर पाती है तो इक्विटी के जरिए रीपेमेंट हो सकता है, अगर ये कन्वर्टिबल डिवेंचर का पार्ट होता तो। बट ये उसका पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब कंपनी 700 करोड़ तक अगर मान लो रेज करती है बॉन्ड के जरिए, तो उसको कंपनी पेमेंट ही कर अपने जो बोल सकते हैं फंड है उसको चुका सकती है। इस चीज़ को क्लियर कर लो। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों वारी रिन्यूएबल नहीं, केपीआई ग्रीन की अगर हम बात करें तो इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नज़र रखनी है, जिसमें कंपनी के जो प्रोमोटर के स्टेक्स हैं वो स्लाइटली इस क्वार्टर में आपको डिक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। बहुत बड़े मार्जिन से तो नहीं, बट थोड़ा सा आपको कम होता हुआ ज़रूर दिखा है। एफआईएस के स्टेक पिछले क्वार्टर में घटे थे, बट इस क्वार्टर में थोड़े इंक्रीज़ किए हैं। और अगर हम बात करें डीआईएस की, तो उसका स्टेक लगभग 50% से कम हुआ है। और पब्लिक के स्टेक पिछले क्वार्टर में भी इंक्रीज़ किए थे और इस क्वार्टर में भी इंक्रीज़ किए हैं, और उससे पिछले क्वार्टर में भी इंक्रीज़ होते हुए दिखे थे। तो बोल सकते हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसकी कन्विक्शंस इस कंपनी में थोड़ी सी कम हुई है पहले के कंपैरिजन में, अगर हम देखें तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। और इस कंपनी से रिलेटेड कल के दिन एक न्यूज़ हमें सुनने को मिला था। न्यूज़ दोस्तों ये था कि कंपनी ने विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट गेन किया है, जिसके साइज़ की बात करें तो 76.22 मेगावाट सोलर एंड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है, जो कि अंडर सीपीपी सेगमेंट्स कंपनी ले रही है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो अगर आप केपीआई ग्रीन के शेयर होल्डर हैं। बट जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन की तरह